गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएड फर्स्ट ईयर अर्थात बीएड प्रथम वर्ष पेपर 6 बीएड फर्स्ट ईयर में पेपर 6 है जिसका नाम है जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी अर्थात लिंग, विद्यालय और समाज। यूनिट फर्स्ट इकाई 1 के अंतर्गत आज हम जानेंगे जेंडर्ड वाइज लिंगीय विभेद। शैक्षिक अवसरों की समानता की बात करते समय हम ये देखा भी है हमने और समझा भी है कि अनेक संदर्भों में असमानता पाई जाती है। एक आवश्यक संदर्भ है वो है आपकी स्त्री शिक्षा का। बालिका को समाज में हम दर्जा नहीं दे पाते हैं और जो बालक को देते हैं वो हम बालिका को नहीं दे पाते हैं। प्रत्येक दंपति की लालसा पुत्र प्राप्ति की होती है। प्रत्येक दंपति ये चाहता है कि उसके पुत्र रत्न उसे प्राप्त हो। भ्रूण परीक्षण द्वारा कुछ लोग पहले से ही अस्वस्थ होना चाहते हैं कि माता के गर्भ में जो शिशु पल रहा है वो बालक है या बालिका है। बालिका अगर होती है तो वह उसको मार डालते हैं और बालक को रखना चाहते हैं। जन्म के बाद बालक बालिका में कुछ लोग भेद भी करते हैं, लालन पालन में भी भेद रखते हैं, साथ ही साथ उनकी शिक्षा में भी विषमता होती है। जो कुछ लोग ऐसे हैं जो बालिकाओं को सही प्रकार का भोजन नहीं देना चाहते हैं, पौष्टिक भोजन नहीं देना चाहते हैं, साथ ही साथ अपने बेटे को पुत्र को सही भोजन देना चाहते हैं। उनका रख रखाव, उनका लालन पालन भी ठीक प्रकार से नहीं होता है। साथ ही साथ बालिकाओं को पढ़ाने के लिए भी वो लोग बाध्य नहीं होते हैं, लेकिन बालक को पढ़ाने के लिए वो हर संभव सहायता भी करते हैं उसकी, और साथ ही समाज में बालिकाओं को वो नहीं पढ़ाना चाहते हैं। बालिका को समाज का एक वर्ग पढ़ाना ही नहीं चाहता है, पढ़ने भेज देता है। अगर कहा भी जाए तो बीच में ही पढ़ाई रोक देनी पड़ती है। वो नहीं चाहते हैं कि बालिकाओं को पढ़ने के लिए भेजा जाए। अगर हम प्राचीन समय वैदिक काल से ही ये सार्वभौमिक सत्य है और सिद्धांत प्रचलित है कि स्त्री जाति पृथ्वी पर नैतिकता, मानवता और सभ्यता के विकास का अपरिमित स्रोत रही है। वैदिक काल से ही स्त्री को हम माता के रूप में, पत्नी के रूप में, स्त्री के रूप में और विविध संबंधों में पूज्य माना जाता रहा है। और ये कहा भी जाता है यत्र नारयन्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जहाँ नारियों की पूजा होती है, अर्थात पूजा से मतलब उनका आदर किया जाता है, उनको सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है और उन्हें विकसित होने के विभिन्न प्रकार के अवसर प्रदान किए जाते हैं, वहाँ पर देवताओं का वास होता है, अर्थात वहाँ पर देवता लोग निवास करते हैं। माता के रूप में जननी सुसंस्कृत बालक को जन्म देती है और उसकी शिक्षा के लिए ऐसा वातावरण सृजित करती है कि वह वास्तव में देवतुल्य सामर्थ्य ग्रहण कर लेता है। वर्तमान में भारतीय आबादी का लगभग आधा हिस्सा स्त्रियों का ही है, परंतु स्वतंत्रता के 70 वर्षों के पश्चात भी ये अत्यंत हे दृष्टि का विषय है कि स्त्रियों को अभी भी समाज में बराबरी का दर्जा प्राप्त नहीं हो पाया है।
समाज में आज भी स्त्रियों को गलत दिशा दे दी जाती है, उन्हें दिग्भ्रमित कर दिया जाता है, उनसे कहा जाता है कि तुम इस लायक नहीं हो, तुम ये कार्य नहीं कर सकती हो, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। प्रारंभ में तो स्त्रियों को दया और विनम्रता की प्रतिमूर्ति के रूप में चित्रित किया गया था। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में है पानी। परंतु स्त्रियों की ये दशा अब स्वीकार्य नहीं है और अतः वर्तमान में आवश्यकता है कि लिंगीय विभेद को समाप्त करके स्त्रियों की स्थिति में सुधार किया जाना चाहिए। जब तक स्त्रियों की दशा में सुधार नहीं होगा तब तक ये स्थिति और लिंगी विभेद भारत में ही नहीं अब तो पूरे विश्व के प्रत्येक देश में किसी न किसी रूप में व्याप्त है। मीनिंग ऑफ जेंडर, लिंग का अर्थ। मनुष्य दो रूपों में जन्म लेता है, स्त्री रूप में या पुरुष रूप में, जिसे प्रारंभिक अवस्था में बालिका तथा बालक कहा जाता है। बालक तथा बालिका की शारीरिक संरचना में ही विभेद नहीं होता, अब तो दोनों की रुचियों में भी परिवर्तन होता है, साथ ही साथ उसकी अभिवृत्तियां और बालक बालिकाओं के क्रियाकलाप में भी विभिन्नता पाई जाती है। लिंग को वैधीकरणों द्वारा ये भी कहकर परिभाषित किया जा सकता है कि जिससे किसी स्त्री या पुरुष होने का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। लिंग के निर्धारण में लैंगिक मापदंडों का प्रयोग भी किया जाता है। ये चार्ट हम देख रहे हैं, इस चार्ट में हम अच्छी तरीके से समझ सकते हैं कि जैविक रूप में लिंग को परिभाषित करते हुए कहा जा सकता है कि जब स्त्री तथा पुरुष के XX गुणसूत्र मिलते हैं तब बालिका और स्त्री पुरुष के XY गुणसूत्र मिलते हैं तो बालक का निर्माण होता है। इस चित्र से स्पष्ट है कि लिंग का निर्धारण में जैविक संप्रत्यय महत्वपूर्ण होता है, परंतु इस हेतु स्त्री या पुरुष किसी की इच्छा का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। लिंग निर्धारण शरीर की ऐच्छिक क्रिया का परिणाम ना होकर अनैच्छिक होता है, इसलिए इस हेतु किसी को भी दोष नहीं दिया जा सकता है, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो, किसी को भी दोष देना सरासर अन्याय होगा। फिर भी लिंग के आधार पर भेदभाव किया जाता है। आज समाज इतना आधुनिक हो गया है, लेकिन बालकों की तुलना में बालिकाओं को तुच्छ ही समझा जाता है। लिंग एक परिवर्तनशील धारा है जिसमें एक ही संस्कृति, एक ही जाति, एक ही वर्ग तथा आर्थिक परिस्थितियों और आयु में एक संस्कृति से दूसरी संस्कृति तथा एक सामाजिक समूह से दूसरे सामाजिक समूह की में भी विभिन्नताएं होती हैं। स्त्री पुरुष के लिंग के निर्धारण में जैविक तथा शारीरिक स्थितियों के साथ साथ सामाजिक तथा सांस्कृतिक बोधों को दृष्टिगत रखना चाहिए। अगला पॉइंट हमारा आता है मीनिंग ऑफ जेंडर वाइज। लिंगीय विभेद से तात्पर्य या लिंगीय विभेद से आशय। लिंगीय विभेद से तात्पर्य है कि बालक तथा बालिकाओं के मध्य
व्यापक लैंगिक असमानता। बालक तथा बालिकाओं में उनके लिंग के आधार पर भेद करना, जिसके कारण बालिकाओं को समाज में, शिक्षा में तथा पालन पोषण में बालकों से निम्नतर स्थिति में रखा जाता है। बालिकाओं पर विशेष बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जाता है, बालक पर ध्यान दिया जाता है। उनके लालन पालन में भी ध्यान रखा जाता है और बालिकाओं का जब ध्यान नहीं रखा जाता है, जिससे बालिकाएं पिछड़ जाती हैं। बालक तथा बालिकाओं में विभेद उनके लिंग को लेकर किया जाता है। आज भी आधुनिक भारत में इस बात में कोई भी दो राय नहीं है कि बालिकाओं में विभेद लिंग के आधार पर किया जाता है। प्राचीन काल से ही ये अवधारणा प्रचलित रही है कि जीवित पुत्र का मुख देखने मात्र से ही नरक और कई प्रकार के पापों से मुक्ति मिल जाती है। ऐसी धारणा और मान्यताएं हमारे समाज में प्रचलित हैं और ये धारणा, ये मान्यता प्राचीन काल से चली आ रही है कि जीवित पुत्र का मुख देखने से ही हमें स्वर्ग मिल जाएगा और कई प्रकार के पापों से भी मुक्ति मिल जाएगी अगर हमारे घर में पुत्र पैदा होता है। कुछ लोग ऐसा भी सोचते हैं कि बालिकाओं की प्रत्येक प्रकार से सुरक्षा भी करनी पड़ती है और हम उस लायक नहीं हैं कि हम बालिका की सुरक्षा कर पाएंगे, क्योंकि समाज इतना दूषित हो चुका है कि बालिकाओं की सुरक्षा करना बहुत ही कठिन कार्य है। इस प्रकार से वो बालिकाओं की सुरक्षा नहीं कर पाते हैं, इसलिए वो बालिकाओं की तरफ नहीं ध्यान देते हैं। इसलिए वो बालक को श्रेष्ठ और कुल का गौरव और कुल का नाम आगे ले जाने के लिए और रोशन करने के लिए उत्तरदायी होने के कारण बालिकाओं की उपेक्षा करते हैं और बालक से ये अपेक्षा करते हैं कि बालक उनके कुल का नाम आगे ले जाएगा, उनका वंश आगे ले जाएगा। इस प्रकार लिंग के आधार पर किए जाने वाला भेदभाव लिंगीय विभेद कहलाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।